मित्रों नमस्कार। सबसे पहले मैं अविवेरा फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूं, जिसने मुझको एक प्लेटफॉर्म दिया है जिससे मैं अपने विचार इस कोविड-19 महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है उसके बारे में अपने विचार रख सकूं। मैं डॉक्टर सीपी गुप्ता हूं, जनरल सर्जन हूं और पिछले 38 साल से मैं अलीगढ़ शहर में अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूं। जैसा कि हमको मालूम है कि आजकल कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है और इसके बारे में सरकार ने, मीडिया ने, जिसमें प्रिंट मीडिया भी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, बहुत सारे एनजीओज़ हैं और बहुत सी एजेंसीज़ हैं जिनके बारे में हम सबको पूर्ण अवगत कराया है कि ये एक वायरस से फैलती है बीमारी और इसका कोई इलाज नहीं है और केवल हम लोग आपस में इसको रोक सकते हैं, केवल प्रिवेंशन। इसके वैक्सीन आने में टाइम लगेगा, अभी इसकी दवाई कोई उपलब्ध नहीं है। तो जो सरकार है उसने लॉकडाउन करा और उसने अपना कर्तव्य और अपना कार्यभार बहुत बखूबी निभाया। उसकी वजह से बहुत कुछ जो ट्रांसमिशन है डिसीज़ का वो रुका है। अब आगे की कार्रवाई, अब लॉकडाउन बहुत ज़्यादा दिनों तक रह नहीं सकता और हम लोगों को ये भी मालूम है कि लॉकडाउन से वायरस नहीं मरता है, ये बीमारी रहेगी। हमको इस बीमारी के संग रहना है, हमें इस कोरोना वायरस के संग में जीना है, अपनी ज़िंदगी बितानी है और एक अच्छी तरीके से बितानी है। हमें डरना नहीं है, इससे फाइट करना है। तो अब इस महामारी के बारे में सरकार ने हमको पूर्ण अवगत करा दिया, ये बता दिया ये क्यों फैलती है और इसको क्या रोका जा सकता है। रोकने के भी आपको जो टेलीविज़न पर और प्रिंट मीडिया में बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने ये सब चीज़ बता दिया है कि भाई किस प्रकार ये बीमारी रोकी जा सकती है, जिसमें मुख्यतः मास्क और फिजिकल डिस्टेंस ये बहुत ज़रूरी है और भीड़ भाड़ वाली जगह में हमें नहीं जाना है, ये चीज़ें बता दी हैं। और अब ये भी तय हो गया है कि इस बीमारी में हम लोग बच नहीं सकते, हम लोगों को भी होगी, कहने को वो एसिम्प्टोमेटिक हो सकती है। अब तो ये भी बात आ गई है कि इसमें हम लोगों को एक सामुदायिक प्रतिरोधक क्षमता हम लोगों में डेवलप होगी जब ये वायरस जाके मरेगा। लेकिन वो प्रतिरोधक जो क्षमता है, जो सामुदायिक, जो जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, उसको बनने में कम से कम 1.5-2 साल का समय लगता है। तो अब बात ये है कि ये प्रतिरोधक क्षमता है क्या। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा एक छोटा सा सूक्ष्म में, एक मोटी भाषा में मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स के कारण मौजूद होती है। इसमें वाइट ब्लड सेल जो मुख्यतः बी सेल और टी सेल जो हमारे बोन मैरोज में बनते हैं, उसकी वजह से ये हमारी बनती है और ये कोई सी भी बाहरी आने वाली वस्तु को, एंटीजन को, जो प्रोटीन होती है उस पर अटैक करती है और उसको मार देती है। अब ये प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में 2 प्रकार की होती है। एक होती है इन्नेट, नॉन स्पेसिफिक, प्राइमरी, जो हर एक बीमारी के संग में लड़ती है फटाफट, और वो स्पेसिफिक नहीं होती। दूसरी जो प्रतिरोधक क्षमता जिसको इम्यूनिटी कहती हैं हम, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है और उसमें हम लोगों की जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जो एक स्पेसिफिक एंटीजन, वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन प्रोटीन होती है, उससे लड़ती है और उसे मारती है। अब हमको ये देखना है कि हमारी ये प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ती है, वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इसमें 6 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आप लिखना चाहें लिख लें। सबसे पहली है सनलाइट, दूसरी है रेस्ट, तीसरी है एक्सरसाइज, चौथी है डाइट, 5वीं है सेल्फ कॉन्फिडेंस और 6 है फ्रेंड्स। सनलाइट जैसे हम लोग जानते हैं सूर्य की रोशनी होती है, प्राकृतिक और एकमात्र मुख्य जो स्रोत है विटामिन डी का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, एकमात्र सोर्स है। सुबह की जो धूप है वो उसको आपको ज़रूर लेना चाहिए और उसमें आप अपना कार्यभार शुरू करें, बहुत ज़रूरी है। रेस्ट, साधारणतया एक आदमी को मुख्यतः कम से कम 24 घंटे में 8 घंटे पूरा आराम चाहिए, नींद आनी चाहिए अच्छी तरीके से
और इस नींद के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि समय आप निश्चित कर लें कि भाई हमें इस समय में सोना है। दूसरी चीज़, सोते समय टेम्परेचर कम हो, कहते हैं 18 से 20 डिग्री सेल्सियस पे बहुत बढ़िया नींद आती है। तीसरी चीज़, अल्कोहल और कैफ़ीन का प्रयोग सोते समय ना करें। चौथी चीज़, कोई जो लाइट एमिसिंग जो चीज़ें हैं, डिवाइसेस, वो हमारे सामने ना रहें, जैसे कि हमारा मोबाइल है, टीवी है, ये ना रहे, राइट। और चौथी चीज़, अगर नींद नहीं आए तो आप दूसरे कमरे में जा कर के कुछ स्टडी करें, किताब पढ़ें, और जब नींद आ जाए तो अपनी जगह आपके सोएं। तो रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये कहा गया है कि नींद से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। ठीक है।